एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। तो आइए इसमें जानकारी दे रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स विद इट्स सब्जेक्ट। किस तरह से विषय और क्रिया का सामंजस्य बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आती है। जैसे फर्स्ट, माय फ्रेंड इज ड्राइविंग कार। माय फ्रेंड इज ड्राइविंग कार, और वी आर टेकिंग लंच। वी आर टेकिंग लंच। अब क्या है कि यहाँ पर माय फ्रेंड एक वचन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट यहाँ पर बी बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर वर्ब भी बहुवचन की इस्तेमाल की गई। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब। अगर इसे हम कहें कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से यहाँ पर प्लूरल वर्ब और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। इसके बाद में क्या है कि यदि दो सब्जेक्ट्स यानी कि प्रपोजिशनल फ्रास या प्रपोजिशन से जुड़े हों, तो ऐसे वाक्य की वर्ब जो है उससे पहले सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हो वो लगाते हैं। जैसे दिया है कि मोहन अपने माता पिता के साथ दिल्ली गया है। मोहन with his parents has gone to Delhi। अब यहाँ पर देखिए सबसे देखने वाली चीज क्या है कि मोहन विद हिज पेरेंट्स, मोहन अपने माता पिता के साथ, हैज गॉन टू दिल्ली चला गया है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो हमारा मोहन ही है। जब मोहन सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। फिर यदि एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हों, जैसे राम एंड श्याम, मीरा एंड शीला, तो इस तरह से अगर दो सब्जेक्ट है और वो एंड से जुड़ने वाले एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हो, तो उस वर्ब की जो वर्ब होगी वो हमेशा एक वचन में आएगी। जैसे मोहन विद हिज पेरेंट्स, ऐसे ही जैसे कि मैनेजर एंड फाउंडर, मैनेजर एंड फाउंडर ऑफ द कॉलेज हैज कम, अब यहाँ पर देखिए मैनेजर अलग हो गया और यहाँ पर फाउंडर ऑफ द कॉलेज ये अलग हो गया, क्योंकि हमने इसके बीच में एंड कंजक्शन लगाया है, इसलिए दोनों डिवाइड है। तो इसके साथ में जब इस तरह की क्रिया होती है तो उसके साथ में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही
प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। फिर है कि यदि दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हों तो क्रिया उस सब्जेक्ट के अनुसार लगती है जो एज वेल एज से पहले प्रयोग किया गया है। जैसे वाक्य दिया है कि म्यूजिक एज वेल एज ड्राइंग, म्यूजिक एज वेल एज ड्राइंग इज टॉट हेयर, ड्राइंग इज टॉट हेयर, इज टॉट हेयर। अब क्या है कि म्यूजिक संगीत एज वेल एज ड्राइंग, ठीक है, म्यूजिक और ड्राइंग दो अदर है, लेकिन बीच में क्या दिया गया है कि अगर उनको एज वेल एज से जोड़ा गया है और एज वेल एज से पूर्व दिया हुआ हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर दिया हुआ म्यूजिक है, तो वर्ब भी इसी के अनुसार प्रयोग की जाएगी। जैसे यहाँ पर एक वचन संगीत क्या है, एक ही म्यूजिक एक वचन दिया है, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ का दिया हुआ सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता तो यहाँ पर वर्ब भी बहुवचन प्रयोग की जाती। इसके बाद में यदि किसी सिंगुलर कर्ता से पूर्व ईच शब्द लगा दिया गया हो तो वो वाक्य की क्रिया सिंगुलर रहती है। जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन ए प्राइज, वाज गिवन ए प्राइज। अब यहां पर देखिए प्लेयर्स बहुत से हैं, लेकिन क्या है कि ईच का प्रयोग जो है वाक्य के आरंभ में किया गया है। तो ईच मीन्स प्रत्येक खिलाड़ियों में से प्रत्येक को क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो ईच के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब जो है वो आएगी, यानी कि ईच का जैसे प्रयोग होगा उसके अनुसार। अब यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हमारी एक वचन प्रयोग की जाएगी। यहाँ पर इससे सेंस नहीं होता है, मेन सेंस होता है जो आरंभ में प्रयोग किया गया है, अर्थात सिंगुलर कर्ता से पूर्व ईच शब्द लगा हो तो वाक्य की क्रिया सिंगुलर लगती है। यदि दो कर्ता आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया उस कर्ता के अनुसार लगेगी जो आर या नार के बाद प्रयोग किया जाएगा। ऐसे वाक्य जो दो कर्ता आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो आर या नार के पश्चात लगने वाला जो कर्ता है उसके साथ ही उस वर्ब को प्रयोग किया जाएगा। जैसे सेंटेंस दिया, या तो तुम या तुम्हारा मित्र इस समय इस विषय में अनभिज्ञ है। आइदर you are your friend, either you are your friend is unknown to it, is unknown to it। तो क्या है कि either you आर योर फ्रेंड, यहाँ पर तुम्हारा मित्र, ठीक है, तो आइदर यू आर योर फ्रेंड, तो एक फ्रेंड जो तुम्हारा मित्र है उसके लिए जो इशारा किया गया है आर के पश्चात, तो वो एक वचन माना गया है, इसलिए उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का प्रयोग। फिर इसके बाद में यदि पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन के तीनों पर्सन के कर्ता एक ही वाक्य में प्रयुक्त किए हों और उनसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है,
कि इसमें जो है 231 नंबर का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं, तुम और वह घनिष्ठ मित्र हैं। मैं, तुम और वह घनिष्ठ मित्र हैं। मैं, तुम और वह घनिष्ठ मित्र हैं। तो जब हम इसमें बनाएंगे तो क्या आ जाएगा कि यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर क्लोज फ्रेंड, आर क्लोज फ्रेंड। अब देखिए यहां पर मैं, तुम और आई घनिष्ठ मित्र हैं और वह घनिष्ठ मित्र हैं, तो पहले सेकंड पर्सन का प्रयोग होगा, सेकंड पर्सन, उसके बाद में फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा और फिर आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। किंतु यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, क्योंकि ई यू है, यू के अकॉर्डिंग जो है वो हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बल्कि जो दिया हुआ सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे आपके एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स विद इट्स सब्जेक्ट, किस तरह से विषय के अनुरूप आप क्रिया का प्रयोग करें।